जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी हमारी पुकार को सुन लेते हैं, कैसे हमारे परिवार को पूरा कर देते हैं। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग करना चाहता था, पर कृपा की कृपा से आज सत्संग कर रहा हूँ। सबसे पहले गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा जी ने मुझे एक नया घर बिलेस किया। इसके 5-6 महीने हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारी फैमिली को हेल्थ वेल्थ बिलेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मेरे। सत्संग हमारा ये है कि 9 महीने पहले की बात है, 9 या 10 महीने हो गए होंगे अब तो, कि मेरे वाइफ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैं डॉक्टर पास गया, तो गायनी डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर ने यूटीआई इन्फेक्शन बताया। तो उसके बाद जब उसकी मेडिसिन चालू हुई यूटीआई इन्फेक्शन की, तो काफ़ी सारे एंटीबायोटिक चलाए गए इन्फेक्शन का। कम से कम 10 डेज का पहले तो एंटीबायोटिक दिया था खाने के लिए। फिर जब वह 1 हफ्ते में नहीं कम हुआ, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए बोला एंटीबायोटिक। तो जिसमें से 4-5 इंजेक्शन लग चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि पीरियड होने को था, तो पीरियड आया नहीं। तो फिर डॉक्टर पास गए, डॉक्टर से पूछा, चेक कराया, तो देखा क्या कि प्रेगनेंसी निकली। तो अच्छी बात थी, बट लेकिन मन ही मन कुछ और चल रहा था। डॉक्टर ने डरा दिया कि इतने सारे एंटीबायोटिक्स चले हैं, अभी भी चल रहे हैं, और उसके चलते प्रेगनेंसी अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है आगे। तो डॉक्टर ने बोला हमारी सलाह तो यही है कि अबॉर्शन करवा लो। तो मेरी वाइफ वहाँ पे डॉक्टर के लिए बैठे, काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर इसके बाद डिसीजन लिया कि अभी नहीं, पहले घर वालों से बात कर लें, इसके बाद कल आके डिसीजन लेके बताएंगे क्या करना है। तो हम घर आ गए, बट मेरी वाइफ ने सारा मतलब पूरा मना कर रही थी, बिल्कुल भी उसका मन नहीं था ये सब करने के लिए। बट डर मुझे भी था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर भी मन नहीं माना। मैं दूसरे दिन क्या किया, मैंने और डॉक्टर से पता किया, 2-3 डॉक्टर से पता किया। तो सभी डॉक्टर ने यही बताया कि ऐसा मत करो। आजकल तो काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ आगे आएगा तब देख लेंगे। तो फिर हमने उस डॉक्टर की सलाह मानी। उस डॉक्टर को जिसने अबॉर्शन के लिए होता वहाँ पे गया नहीं। फिर मैं दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू कराया गुड़गांव से। मैं दिल्ली रहता हूँ संगत जी। गुड़गांव से ट्रीटमेंट चलाया गया। 2 या 3 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने पहला अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें देखा कि सारा कुछ सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तो उधर से फिर मैं सोच रहा था कि समझ गई आंटी जी को, मेरी वाइफ को, मतलब बड़े मंदिर जाके गुरु जी के दर्शन करा दूँ, बिलेस करवा दूँ। तो फिर मैंने क्या किया, वहीं गुड़गांव से ग्वालपाड़ी होते हुए गुरु जी के दर्शन किए जाके, और गुरु जी ने बिलेस किया। उसके बाद फिर घर आ गए। ऐसे ही 3-4-5 महीने निकल गए। गुरुपा की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 महीने का अल्ट्रासाउंड भी हो गया, उसमें भी सब अच्छा था, ग्रोथ भी अच्छी थी बच्चे की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो 5वें महीने अल्ट्रासाउंड कराने जब गए थे हम, तो मेरा बहुत मन था कि बड़े मंदिर में जाऊं, वो भी मतलब आंटी के साथ में, मेरी वाइफ के साथ में। लेकिन एक डर भी ये हो रहा था कि ऐसे में ज़्यादा मतलब ट्रैवल करना, मतलब बाइक से वो भी ट्रैवल करना अच्छा नहीं है, थोड़ा डर भी रहता था मेरे अंदर। लेकिन क्या हुआ कि मैं मेडिसिन लेके गुड़गांव से वापस आ रहा था दिल्ली,
अचानक क्या हुआ, रास्ते में मतलब मन ही मन यही चल रहा था कि मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, कैसे जाऊं, कैसे प्लान करूं, सोच ही रहा था ये सब। तो मैं जैसे ही सुल्तानपुर पहुंचा, सुल्तानपुर पहुंचते ही मेरी बाइक में एक छोटी सी खराबी आ गई अचानक एकदम से। तो वहीं रुक गई गाड़ी मेरी। आसपास देखा कि कोई मैकेनिक की दुकान नहीं थी। तो फिर मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि सुल्तानपुर के उस तरफ को जो मंडी रोड की तरफ मंडी की तरफ रोड जाता है, उस तरफ दुकान है, वहाँ जाना होगा आपको। समय हो रहा था 4 बजे थे शाम के, और दिन भी शायद थर्सडे या फ्राइडे था, जो कि बड़े मंदिर जो है कि 4 बजे, थर्सडे फ्राइडे में 4 बजे ओपन होता है। तो मैंने क्या किया, पैदल ही बाइक को ले गया उस तरफ को दुकान पे पास। खराबी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं छोटी सी खराबी थी, एक क्लिप टूट गई थी ओनली क्लच की, जो कि 2 मिनट में ठीक भी हो सकती थी। तो वहाँ पे मुझे फिर भी आधा घंटा लग गया था। अब गुरुपा ने ऐसा किया कि देखो वहाँ पे जब गाड़ी सही होगी तो मन वहाँ से विचार बदल गया। गुरुपा ने बोला कि बेटा तू बड़े मंदिर आ जा, तेरा बहुत मन है। मैंने पूछा आंटी से, वाइफ से कि चलोगे बड़े मंदिर? उसका भी मन था कि हाँ चलो। अब देखो उस टाइम पे सोच रहे थे जाने के लिए, बट वहाँ मन मतलब कैसे जाएं ये सोच रहे थे। अब ऐसा किया कि वहीं से मन बदल गया। तो हमने क्या किया, वहीं से गाड़ी घुमा दी बड़े मंदिर के लिए। बड़े मंदिर गया, गुरु जी के दर्शन किए, ब्लेसिंग ली गुरु जी की। उसके बाद हम वापस घर आ गए। और एक छोटी सी और इच्छा थी, बट कहते हैं ना कि गुरु जी से मांगना नहीं, बस मानना है। बस मन में इच्छा थी। मेरी पहले भी एक बेटी है, वो भी 4 साल की हो गई है। बस मन में एक इच्छा थी कि हमारी फैमिली पूरी हो जाए, एक बेटा हो जाए छोटा सा, बस ये एक छोटी सी इच्छा थी, मन ही मन में थी। मैंने गुरुपा से बोला नहीं कभी, बाकी गुरुपा से यही मन में यही बोला कि जो आपकी इच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना आप, और कुछ नहीं मैंने बोला। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। मैं फिर क्या हुआ कि बीच में ही गुरुपा ने मुझे मकान ब्लेस किया, तो मैं वहाँ से दिल्ली से गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गया। ट्रीटमेंट गुड़गांव जाना बहुत टफ होता है हमारे लिए, तो उसके बाद हमने दिल्ली में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, गाज़ियाबाद से दिल्ली। गुरुपा से एक बात और कही कि अचानक कभी भी डिलीवरी का टाइम होगा तो गुरुपा मेरे ऐसे टाइम रखना कि हमें कोई परेशानी ना हो, आराम से हॉस्पिटल पहुँच सके। धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम आया। कुछ ही दिन बाकी हुए थे, बचे हुए थे 10 या 15 या 20 दिन ऐसे कुछ बचे हुए थे। मेरी वाइफ ने पूछा कब डिलीवरी होगी, इतना टाइम हो गया, डॉक्टर ने डेट तो ये दी है। तो मैंने बस ऐसे ही कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया कि देखो डेट डॉक्टर ने 13 फरवरी दी थी, हमने डॉक्टर ने 13 फरवरी डेट दी है, ओके, लेकिन ये देख लेना डिलीवरी 7 फरवरी को होगी तुम्हारी, क्योंकि उस दिन गुरुपा के डे है। ऐसे ही बोला। वो उन्होंने नहीं माना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने आप देखना, गुरुपा ने ये बच्चा ब्लेस किया है, और गुरुपा ने ही सब कुछ दिया है, देखा है, सब कुछ उन्होंने किया, देखा मैंने, मुझे ये फील हुआ है। तो डिलीवरी भी 7 फरवरी को ही होगी। 7 फरवरी आई, दिन सैटरडे था। मैं तो सुबह ड्यूटी निकल गया। अचानक दोपहर में फ़ोन आया मेरे पास कि पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे ही पेन हो रहा होगा, डॉक्टर ने बोला तो होता रहता कभी कभी। तो पेन और बढ़ा दी, तो मुझे लगा कि हाँ पेन ज़्यादा है। पर 2 बज गया, मैं गया दिल्ली में था, दिल्ली से मैं गया, जल्दी पहुंचा घर। शाम के 4 बजे हॉस्पिटल लेके गया वाइफ को, 5 बजे तक। गुरुपा की कृपा से 7 फरवरी को हमारे यहाँ बेटा ब्लेस किया गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी असीम कृपा है हम पे, बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी टाइम से शुक्राना करने की सोच रहे थे, बस नहीं कर पा रहे थे। गुरुपा की ऐसी मेहरबानी सब पे बनी रहे, सब पे कृपा बनाए रखना प्रभु। जो भी गलतियां हम पे होती हैं जाने अनजाने, उसे क्षमा करते रहना। इसी के साथ अपना ये हमारा शुक्राना सत्संग विराम देता हूँ। थैंक यू आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, ईशा आंटी जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम सच्चे दिल से बिना किसी शर्त के पूरे विश्वास के साथ अपनी अरदास करते हैं तो हमारी अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे समय लग जाए, हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, लेकिन जब श्रद्धा अटूट होती है और मन में समर्पण होता है तो गुरुजी सही समय पर वह सब देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी पुकार सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि गुरुजी हर आंसू, हर दर्द और हर दुआ को महसूस करते हैं और सही वक्त आने पर उसे ऐसे पूरा कर देते हैं कि हमारी अधूरी जिंदगी भी पूरी हो जाती है। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना ही विश्वास डगमगाना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और जब कृपा होती है तो परिवार भी पूरा हो जाता है। सोनी गोद भी गुरुजी हमारे पूरे परिवार की लाइफ में खुशियाँ ले आते हैं। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।